निर्वाचन आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की जानकारी दी है। आयोग के मुताबिक इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में 472 करोड़ और तमिलनाडु में 599 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हुई है, जिसमें कैश, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल है। फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हजारों फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की गई है, जो शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। साथ ही सी विजिल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आम नागरिकों को भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने का मौका दिया गया है। आयोग का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान जारी है, जहां करीब 3.6 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि सुरक्षा के बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी, जहां एमके स्टालिन अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है और एडपाडी के पलानीस्वामी वापसी की तैयारी में है। इस बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुल मिलाकर चुनावी माहौल गर्म है और अब सबकी नजरें मतदान और नतीजा पर टिकी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक खगेंद्रनाथ महतो ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज महतो ने चुनाव से इन पहले एक बड़ा कदम उठाया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ लड़ाई बताया, जबकि टीएमसी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस दल बदल ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का असर मतदान और नतीजों पर कितना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है। ये मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गया है। पिछले चुनावी आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में बढ़त ही सत्ता की राह तय कर सकती है। ममता बनर्जी के लिए जहां गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं अमित शाह की रणनीति बीजेपी को बढ़त दिलाने पर केंद्रित है। चुनाव से पहले कई जगहों पर झड़पें और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने बड़े कदम उठाए हैं, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और सख्त नियम शामिल है। कुल मिलाकर ये चरण बंगाल की सत्ता की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सभी लोग गाय का दूध पीते हैं, लेकिन जो लोग गाय का मांस खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं? सीएम योगी ने नारी शक्ति की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि गृहस्थी से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और सरकार उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें नारी विरोधी बताया और कहा कि ये दल महिलाओं को अधिकार देने में बाधा डाल रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। भगवंत मान ने पंजाब के किसानों के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बासमती चावल के लिए एक हाई लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिससे क्रॉप डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। नीदरलैंड दौरे के दौरान उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन किया और गेहूं धान के पारंपरिक चक्र से बाहर निकलने की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और डच कंपनियों के सहयोग से सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कीटनाशकों के कम उपयोग, एआई, ड्रोन और डेटा आधारित खेती को अपनाकर पंजाब कृषि क्षेत्र में नई दिशा दी जाएगी। इस पहल से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब को आधुनिक और टिकाऊ कृषि का मॉडल बनाया जाए। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है, जिससे समुद्री रक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है। इन जहाजों में एमएससी फ्रांसिस्का और एपामाइनोट्स शामिल है।
जिनमें से एक जहाज भारत के मुद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था। ईरान का दावा है कि जहाजों ने नेविगेशन नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते उन्हें कब्जे में ले लिया गया। फिलहाल दोनों जहाज ईरान के जल क्षेत्र में है और जांच जारी है। इस घटनाक्रम ने भारत समेत कई देशों की सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वहीं ईरान ने अमेरिकी तेल कंपनियों को भी चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कुल मिलाकर ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आस्था और श्रद्धा के केंद्र केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आज खोल दिए गए, जिसके साथ ही पूरे धाम में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर के बाहर नजर आई। कई भक्त रात से ही दर्शन के इंतजार में डटे रहे। इस पावन अवसर पर पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। वहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने माहौल को और दिव्य बना दिया। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम भी किए हैं, ताकि श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सके। कठिन मौसम और पहाड़ी रास्तों के बावजूद भी भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी नई दिल्ली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक IRS अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले अलवर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका था। दिल्ली में वही सोसाइटी में दाखिल होकर पीड़िता के घर पहुंचा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और ऑटो चालक की मदद से पुलिस ने आरोपी को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले पीड़िता के घर में काम कर चुका था और कर्ज व ऑनलाइन गेमिंग की लत से जूझ रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से बोलेरो कार और कंटेनर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही भीषण आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें बोलेरो में सवार 6 लोग जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही अपन रजत कौशिक मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में ट्रक की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है। कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं।